फिजिक्स, एफएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर आपका है 4 और जो आपका टॉपिक है 4.3 है। जो कल तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोर्स जो होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है उन दोनों के होने से हमारा वर्क होता है। मतलब कि हमारे पास जो वर्क होता है वो फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट के जो है वेक्टर प्रोडक्ट पे होता है, डिपेंड करता है। आज हमने करना, फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है तो उसका सीधा सीधा है कि ये कांस्टेंट को हम जरूर करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स बदल रही है, तो उसको क्या करेंगे, उसको बराबर टुकड़ों में तकसीम करके जहाँ पे हमारे पास फोर्स सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, उसको जमा कर देंगे, उसका समीशन कर देंगे। ये हुई थी हमारे पास कल का। अब आज है कि अगर आपके पास फोर्स लग रही है, आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है, आप जो है डिस्प्लेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी की है, उसका वर्क जो है वो कैसे काम करेगा। अब देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन एक्ट ऑन बॉडी, कैन एक्ट, जो कि अमल कर सकती है इस, वो हमारे पास जमीन के गिर्द दायरा या हमारे पास एरिया जहां पे जी की वैल्यू कोई होती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फील्ड, मतलब कि फील्ड ऑफ फोर्स का, फील्ड ऑफ फोर्स, और इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स ये है कि जहां पे हमारे जमीन के इर्द गिर्द ऐसे इलाके जहां पे ग्रेविटी की फोर्स क्या है, किसी जिस्म पर उसके मास के हिसाब से एक्ट करती है। अब जब हमारे पास मास जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, मोशन करता है अंडर ग्रेविटी, तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं। अगर तो उस फोर्स की सिमत में ही, ग्रेविटी की फोर्स की सिमत में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा हमारा पोस्टेज, वर्क क्या होगा, पोस्टेज। अगर हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट है डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो वर्क होगा नेगेटिव। और अगर हमारे पास वर्क जो है जीरो तब होगा जब हमारे पास दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि W इज इक्वल टू F cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब हमारे पास 90 होता है। ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्रूव, हम इसको कैसे करते हैं और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। आपने कहना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A से, वो B की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके मुख्तलिफ रास्तों से मैंने उसको रास्ते बनाएंगे। एक ये हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता जा रहा है, एक मैं किधर जाता हूँ D पे, D से जाता हूँ B पे, और एक A से C और C से B पे। मेरे पास कितने वे हैं, 3 हैं। पहला वे मेरे पास है ये वाला, दूसरा मेरे पास ये वाला, और तीसरा ये वाला। अब मैं देखता हूँ कि इन तीनों रास्तों पे मेरे पास क्या हो रहा है, ग्रेविटी की फोर्स क्या कर रही है, और करना है A और D से B तक। तो देखो, यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां पे जा रहा है, मूवमेंट किधर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर को जा रहा है, लेकिन इसकी ग्रेविटी फोर्स क्या करेगी कि ये नीचे की तरफ खींचेगी, FG नीचे की तरफ आएगी। बात समझ आई। इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों के दरमियान देखो ना एंगल कितना वाला है, 90 का। इसका मतलब है कि अगर हम इसको करेंगे तो ये वाला हो जाएगा F cos 90 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसका, वो असल में हमने h तक जाना है। मैं इसको फर्ज कर लेता हूँ, ये हमारे पास h है, ये मैं इसको d लिख देता हूँ। d हमने इसलिए लिखा कि ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो मैं h लिख देता हूँ। ठीक है, तो साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h होगा, जहां तक हमारी मंजिल मकसूद है। बात समझ आई। उसके बाद अगला में देखते हैं WdB। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, लेकर उसके साथ फोर्स Fg नीचे को,
तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया 180 का, 180 का आ गया। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा F cos 180 और साथ में H। तो इसको करें क्या हो जाता है जी F, ये वाला जो सारा जीरो तो ये सारे जीरो हो जाए, इसको इधर ही खत्म कर, प्लस cos 180 पे -1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस एफ जी लिख देंगे। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखे ताकि इसका जो हो गया हम वैल्यू लगा सकें। अब एफ ऑफ जी आपके पास होती है मास दरबे ग्रेविटी, तो क्या हो जाता है इसका आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एच। बात समझ आई कि हमने ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है वो एम जी के बराबर होती है। ये हमारे पास पहला आ गया वर्क एट ए बी और बी। बात समझ आ गई। अब हम इसी बात का दूसरा वर्क देखते हैं कि हमारे पास वर्क कौन सा, ये ले लेता हूं अभी ना लूं, ये इसके हमने बनाने पड़ेंगे, हमने इसके जो है वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, टोटे करने पड़ेंगे, तो ऊपर वाले को देखते हैं। मैं वर्क ऑन 3 पाथ कर देता हूं। पाथ 3 वो क्या है जी, वर्क ए सी बी, वर्क एट ए सी और बी, ये किसके बराबर होगा, वर्क एट ए सी प्लस वर्क एट सी बी। बात समझ आई। अब देखो गौर करो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, मूवमेंट हमारी ऊपर और ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो क्या आ गया इसके बराबर, ये आ गया जी एफ जी cos, ये वाला 180 आ गया। एंगल कितना बन रहा है 180 का। बात समझ आ गई। उसके बाद प्लस वर्क एट सी बी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट इधर को लेकर ग्रेविटी की फोर्स नीचे को। बात समझ आ गई। ग्रेविटी की फोर्स क्या है नीचे, तो क्या हो जाएगा ये F cos 90 और साथ में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमने H नहीं लिखा था, डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका भी H हो गया। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये वाले पास हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो आ गया ये हो जाएगा माइनस का F G और H और प्लस ये 0 हो जाएगा। तो F G आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी असल में आपकी किसके बराबर होती है, मास और ग्रेविटी का आंसर, और ये हो जाता है हमारे पास माइनस ये ए सी बी। ये वही चीज नहीं आ गई जो ये पे। अच्छा, अगला देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट वन रह गया, हम उसको देख लेते हैं। तो उसका ये होगा हमारे पास क्या कि आपके पास उसकी हो जाएगी वर्क, ये इसका जी तीसरा पाथ, और ये हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट पाथ। ठीक है, अब ये वर्क ऑन सेकंड पाथ क्या है, W A और B। अब ये थोड़ा बड़ा है हमारा, फोर्स हमारी एक ही है, फोर्स तो आपके पास है F G, फोर्स ग्रेविटी की फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो है वो मसला आ रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ये देखिए इसके टोटे बना लेता हूँ, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे करके, ताकि क्या कर रहा हूँ मैं इसको जो है इंटरवल में कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो है क्या हो जाए, एक छोटे छोटे ब्लॉक बन जाए जिनमें हमारे पास फोर्स सेम लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम आ रहा है। अब देखिए इधर को जाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हमारे पास F G, तो दोनों क्या आ जाएंगे 0, क्या आ जाएंगे 0। तो इसका मतलब है कि ये हो गए 0। क्या मतलब है कि हमने डेल्टा ए बी जो है, मैं अगर ऐसे कर देता हूं कि मैं यहां से इन पार्ट के डेल्टा बना दूं, डेल्टा 1 जो वर्क 1 प्लस वर्क 2, मैंने n नंबर तक इसके वर्क बनाने, प्लस वर्क 3 तक 3 और प्लस वर्क n तक।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क 1। देखिए वर्क 1 जो है वो क्या होगा, पहले अगर हमारे पास इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनी वो उसी तरह से कि हमारे पास या तो हम इसके बना लें छोटे छोटे टुकड़े बना लें, ठीक है, तो जहाँ हमारे पास इसके जो है वो हम इसको कह लें कि छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स में क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास, इसको मैं इधर बनाता हूँ कि हमारे पास ये था ऐसे ए से बी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका डेल्टा वाई इधर लगा देता हूँ, y1 इधर सा, वो क्या था कि उसकी फोर्स किधर को जा रही थी, इधर को जा रही थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर को थी और फोर्स नीचे को थी। तो डेल्टा y1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं, तो ये 0 हो गए। उसके बाद ये ऊपर को कर जाता हूँ तो ये फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को है और ये वाला जो है फोर्स नीचे को है, तो ये क्या हो गया माइनस का mgh। इसी तरह मेरे पास एक 0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा माइनस का mgh, माइनस का mgh। ऐसे ही हमारे पास इसके वर्क आते जाएंगे माइनस का mgh और फिर ऐसे अगर जाएंगे तो फिर जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर अगला जो ऊपर जाएगा स्टेप तो उसमें हमारे पास फिर जो है माइनस का mgh, मतलब mgh अब कर लेंगे इसको डेल्टा y कर लो, ये हमने डेल्टा y रखे हुए हैं, तो ये हमारे पास डेल्टा h डेल्टा yn तक है, तो डेल्टा y2 प्लस तो ऑन डेल्टा mgh माइनस mgh और डेल्टा n तक। बात समझ आ गई। अब इनमें देखिए हमारे पास आ गया, सारों को इकट्ठे करने को आ जाता है माइनस mgh कॉमन आ गया, mgh क्या आ गया कॉमन। तो अब क्या करेंगे, ये क्या रह गया, इसमें डेल्टा y1 रह गया प्लस डेल्टा y2 रह गया प्लस तो ऑन डेल्टा yn तक रह गया और ये हमारे पास अगेन क्या आ गया माइनस mg। अब देखो मैंने इसको इतनी हाइट थी इसकी h, मैंने इसके टोटे बनाए थे y1, तो असल में ये क्या कहां तक पहुंच रहा हूं मैं h तक, तो इसका मतलब ये सारा ही h है। तो आपका वर्क एट ATB कितना आया माइनस mgh। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डोंट अफेक्ट बाय पाथ, कि आपके पाथ के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बात समझ आई कि आपके वर्क डन जो है हमारे पास जो आपका इसको ये का नहीं वर्क डन की बात कर रहे थे, तो वर्क डन लिख लें, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी डोंट अफेक्ट बाय पाथ, मतलब आप जिस मर्जी रास्ते से जाएंगे आपका उतना। इसी का जो है आपके पास जो अगला है हमारे पास आपका शॉर्ट जो आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है। आपकी बुक में जो है उसने सिर्फ ये इंडिकेशन दिया है, आपको इशारा दिया है, उसने कहा है कि आपके पास टोटल वर्क इन अ क्लोज सर्कल, जो वर्क होता है क्लोज सर्कल पे हमारे पास क्लोज पाथ पे वो 0 होता है। शर्त ये है कि वो क्या करे, पाथ डजंट मैटर करे, उसकी जो पाथ है वो उसके ऊपर मैटर ना करे, कि आपका ऐसा सिस्टम हो कि उसकी जो हमने जैसे ये पढ़ा था कि यहाँ पे उसका पाथ मैटर नहीं कर रहा, हर पाथ पे एक जैसा वर्क आ रहा है। वो कहता है ऐसे पाथ पे अगर हम क्लोज सर्कल बनाए या क्लोज करें इसको तो क्या हो जाता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू 0। अब ये हम देखते हैं, ये हमें बात तो गई है तो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। हम इसी को ले लेते हैं दोबारा। अब देखो हम लेते हैं पहला ये ए डी बी और ए, पहले क्या होगा AD प्लस DB प्लस BA। अब आपने वो पिछले चैप्टर पे चले जाए जो हमारे पास हमने पहला लेक्चर दिया, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है, एक का दूसरे का टेल, और जब हमने
जो हमारे पास ऑपोजिट जो है वो पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, वो क्या होता है? नेगेटिव में सिर्फ हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर देखें यहां से यहां तक क्या था, 90 डिग्री बन रहा था, तो ये 0 हो गया। यहां से यहां तक हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है वो 180 बन रहा था, तो ये -mgh होगा। प्लस यहां पे देखिए ये उल्टा जा रहा है, पहले हम इधर से इधर आ रहे थे, अब इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारे पास वो कहता था कि नेगेटिव वेक्टर जो होता है उसका नेगेटिव का साइन आ जाता है साथ में। एक नेगेटिव इसके साथ पहले था और एक हमारे पास वेक्टर चेंज होने की वजह से आ गया, तो ये हो गया प्लस का, तो ये हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली हम इससे अब चेक करते हैं ACBA क्या होगा? पहले पे ये होगा -mgh क्योंकि ये 180 का बन रहा है, इधर होगा 0 क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90, और इसमें अगेन ये वापस आएगा यहां से, तो इसका मतलब ये भी -mh ही होगा, और साथ में माइनस इसका पहले ही, तो क्या हो जाएगा, ये जमा हो गया, ये भी 0। अब आ जाती है हमारे पास ये सारे क्लोज की, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ A से लेकर B तक, D से लेकर B तक, B से लेकर C तक और C से लेकर A तक। A से D तक कितना आता है 0, D से B तक कितना आता है -mgh, बात समझे, 180 था, और यहां से देखिए उल्टा शुरू हो गया, तो माइनस का -mgh हो जाएगा प्लस का mgh। ये देखो यहां लेकर हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 90 होगा, उस वजह से सारा 0 होगा, और यहाँ पे उल्टा ये हो जाएगा -mgh और साथ में 180 की वजह से माइनस आ गया, तो हमारे पास आ गया प्लस का mgh और हमारे पास 0 वैल्यू। बात समझ आई कि हमारे पास जो भी क्लोज सर्कल है उसका जो टोटल वर्क है वो 0 होता है, और शर्त क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो पाथ है वो डजंट मैटर, उसका पाथ मैटर ना करे, ठीक है। तो ये ही आपका टॉपिक है आज का, तो ये